जब आपने जनता से वोट मांगी तो आपने उनसे वादा किया था कि मैं आपको पानी ला कर दूंगा। तो आज जनता अपने विधायक से पूछती है कि वो पानी का जो वादा तुम्हारा था वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है। पिछले दिनों बजट का भी सारी कॉपीज देखी, बजट जितना जल बोर्ड को मिला हुआ है और जितना इतना सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। इस सारे जो पीछे है, इसके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र कर कौन रहा है? षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो। जब 2015 से 20 तक ये उपाध्यक्ष थे जल बोर्ड के खुद, तब तो ये खुद मालिक थे, तब उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर पानी की सप्लाई चालू करवाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ संगम बिहार से युवा कांग्रेस नेता हर्ष चौधरी जी मौजूद है। पहले स्वागत करते हैं इनका। बहुत शुक्रिया आपका। तो हर्ष चौधरी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। इनके जो पिताजी हैं वो शिषपाल चौधरी जी हैं। संगम बिहार क्षेत्र में और संगम बिहार विधानसभा के लिए उन्होंने एमएलए की प्रतिनिधित्व करते हुए 2 टर्म इन्होंने यहाँ पर काम किया। इन्होंने देखा है, हर्ष जी ने इस क्षेत्र को बचपन से अभी तक देख रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। बात और एक विषय को मैं साझा करना चाहूंगा। जैसे ही आपका कॉल था कि भाई सदन में अभी इन दिनों जो वार्ता है उसमें एक और कड़ी संगम बिहार विधानसभा के माननीय विधायक दिनेश मौनिया जी जिस प्रकार से बजट संबंधित और फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई बजट को लेके, पैसे को लेके, फाइल्स को साइन करने के लिए, ग्रांट को लेके इत्यादि इत्यादि, हर जी आपका ये कॉल था कि भाई इसके ऊपर सच्चाई कितनी है वो हर जी से जानते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जरूर ये मजा आएगा आपको देखने में। हर जी, आप ये वीडियो को देखने के बाद और आप दिनेश जी की बात सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बात? ऐसा लगता है कि संगम बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको याद होगा जब वो यहाँ जनता से वोट मांग रहे थे, अपील कर रहे थे, तो उन्होंने जनता को वादा किया था कि वो जनता को पानी यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये 2013 में भी उन्होंने वादा किया, ये उन्होंने 2015 में भी वादा किया, ये उन्होंने 2020 में भी वादा किया। लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी किसी और दूसरे व्यक्ति पर थोप कर वो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, एलजी साहब की जिम्मेदारी बनती है। जब आपने जनता से वोट मांगी तो आपने उनसे वादा किया था कि मैं आपको पानी ला कर दूंगा। तो आज जनता अपने विधायक से पूछती है कि वो पानी का जो वादा तुम्हारा था वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है। जब 2015 से 20 तक ये उपाध्यक्ष थे जल बोर्ड के खुद, बिल्कुल हाँ, तब तो ये खुद मालिक थे, तब उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर पानी की सप्लाई चालू करवाई। ये बहुत बड़ा, या पूरा जो सोनिया विहार की जो लाइन शिषपाल जी ने और कांग्रेस के कार्यकाल में जो यहाँ लाइन डली थी, वो पाइपलाइन क्यों नहीं सुचारू रूप से चालू हुई? क्यों नहीं वो गंगा जल संगम बिहार की जनता को मिला? क्यों जनता परेशान है आज भी? क्यों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है? क्यों उनके ऑफिस में लोग जाते हैं और ये खुद एक्सेप्ट करते हैं विधानसभा में कि जनता ज्यादा आ रही है, जनता ज्यादा आ रही है तो आप उनसे मिलिए। आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपकी जनता परेशान है और आप मजे से घूम रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने जनता को XYZ कह के वोट नहीं मांगे थे। आपने अपनी जिम्मेदारी से वोट मांगे थे, केजरीवाल के नाम पे वोट मांगे थे। उन्होंने जब ये नहीं कहा था कि फलाना सेक्रेटरी नहीं पैसे देगा या फलाना एलजी साहब अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, उन्होंने कहा था मैं आपको पानी लाके दूंगा। आज की जनता, आज जनता है संगम बिहार की, चाहे संगम बिहार है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, वो ये जवाब चाहती है और पानी का हक, ये उनका हक है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। वो आजादी के 75 साल के बाद भी अगर आपको बता दें, मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत जो बिजली, पानी, नाली, सड़क इत्यादि जो है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा के अंतर्गत है और जल बोर्ड के जो पाइपलाइंस के अंतर्गत पानी इनको फ्लो कराना था, या फिर वो व्यवस्थाएं जो शिषपाल जी जब विधायक हुआ करते थे
जो उन्होंने यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई थी, इन्होंने देखा है, भाई पुत्र हैं, बिल्कुल धरातल पर काम होते हुए इन्होंने देखा था। तो आज ये जवाब मांग रहे हैं, साथ साथ जनता भी जवाब मांग रही है। वहीं एक और बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा कि भाई ये उपाध्यक्ष रहे लगातार 5 साल तक, उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे तो पूरा पावर था या लगभग खुद ही पावरफुल थे, अंतर्गत मामलों को जानते थे। तो वहां पर संगम बिहार में जो परफॉर्मेंस था बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता था, शायद आपके कहने का जो तात्पर्य है। वहीं और एक बात बताते थे, संगम बिहार में दिनेश मोहनिया जी के कार्यकाल के अंतर्गत सीवर डालने को एक बड़े स्तर में हम काउंट करें, एक रोड रतिया मार्ग जो मुख्य सड़क कहलाता है, यहाँ पर उसकी चौड़ीकरण हो, चाहे उसमें सुचारू रूप से ट्रैफिक यातायात की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए, चाहे वो हो, और क्या बड़ा कुछ होना चाहिए था जो आपको लगता है कि कोई इतना बड़ा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं हुआ है? कितना पॉइंट देंगे आप, कितना नंबर देंगे, किस तरीके से, क्या है? देखिए, जब नंबर देने से पहले अभी आपने कई मुद्दे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो संगम बिहार की जनता के हैं वो उठाए, मैं उस पे पहले मैं बात कर लूं। आपने बात करी नालों की, आपने बात करी सीवर की। मैं इस सीवर के मुद्दे आपके चैनल्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जब, क्योंकि तुगलकाबाद एक्सटेंशन आज संगम बिहार विधानसभा का ही पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर जब आज वहां पर नई लाइन डल रही है। जब 25-30 साल पहले वहां पर नई लाइनें डली थी और आज वो जो खराब होके उखड़ रही हैं और दूसरी लाइनें डल रही हैं, तो जो उसका विड्थ है सीवर की वो पुरानी ज्यादा बड़ी है। और कमाल की बात यह है कि जो अब नई लाइन डाली जा रही है उनकी विड्थ छोटी है। जब जनसंख्या कम थी, आज जनसंख्या ज्यादा है और आगे भी जनसंख्या बढ़ेगी, कम तो होने वाली नहीं है। लेकिन हमारे विधायक उन लाइनों को छोटा करने में लगे हुए हैं। आए दिन वो नाले, वो सीवर लाइन जाम होंगे, आए दिन जनता परेशान होगी, आए दिन सड़कें नालियां टूटेंगी, आए दिन उस गंदगी में से जनता को निकलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे इस विधायक को जनता की किसी सुख दर्द के बारे में मालूम ही नहीं है, उन्हें यहाँ की जनता क्या रोजमर्रा की जिंदगी में दर्द सहन करती है या उनको क्या मुश्किलें आती हैं, उन्हें कोई मालूम नहीं है। तो वो एक तानाशाह के रूप में काम करते आ रहे हैं, जो ऊपर से पास कर दिया, नीचे हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो जनता अपनी ठोकरें खाती रहेगी। और एक मुख्य सड़क रतिया मार्ग सड़क के ऊपर बात कर लेते हैं। जहां तक मैंने भी कई बार रिपोर्टिंग करी है और कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बल्कि मैं कहूंगा, ये रोड में कुछ बजट आया, ना जाने इसको चौड़ीकरण का मुद्दा पारित हुआ था, क्या हुआ था, दिनेश मोहनिया जी खुद इनिशिएटिव लेके ये काम को शुरू किया था। शायद जब मुहान पर एक बिल्डिंग गिरी उसके वजह से कुछ दिन काम बंद रहा, उसके बाद काम बंद ही रहा है, दोबारा से ये काम ना खुला, ना चौड़ीकरण हो पाया, ना बढ़िया तरीके से कुछ यहाँ पे पता नहीं क्या होना था, किस तरीके से होना है, अब आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस विषय के ऊपर कुछ जानकारी है आपको, रतिया मार्ग कब ठीक होगा? देखिए, हमारे देश में जनतंत्र है और हम डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले लोग हैं। आप बात कर रहे हैं रतिया मार्ग के चौड़ीकरण की। जब रतिया मार्ग के चौड़ीकरण की जब बात हो रही थी तो सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो यहाँ का जितने भी लोग हैं, जितने भी रतिया मार्ग पे जिनके मकान हैं, दुकान हैं, उनको बुलाकर उनसे संवाद करे, उनसे बात करे, उनसे, क्योंकि ये रतिया मार्ग लाइफलाइन है संगम बिहार की। और जब इस लाइफलाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो एक डिसीजन अपने तरफ से ही अगर वो ले ले कि नहीं इस तरीके से होगा और इस तरीके से नहीं होगा, तो सबके अपने अपने मत होता है, अपना अपना सोच होती है। सबको एक साथ लेके चलना इस जनप्रतिनिधि की दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। उनको सबको एक साथ बैठाना उन्हें चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था, एक रजामंदी मनानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि फलाना इतने चौड़ा रोड होगा, इतना ऐसे ऐसे जाएगा। कोई उन्होंने किसी से ना तो जनसंवाद किया, ना किसी से उन्होंने अपनी राय ली। उसी का नतीजा रहा कि वो कम्युनिकेशन जो उनका हमेशा से लैक करता है, उनका जनता से संवाद ही नहीं होता है, वो उसी की खामियाजा है कि आज जो वहाँ शुरुआत हुई वहीं के वहीं अटक गई। मैं आपको उदाहरण फिर देता हूँ
कि जब कांग्रेस का यहाँ पर राज था, शीशपाल जी यहाँ पे एज अ विधायक काम कर रहे थे, तो रतिया मार्ग और संगम विहार का जो पीछे आपका जो एच ब्लॉक वाला रास्ता है, शूटिंग रेंज वाला जिसे रास्ता कहते हैं, वो पीछे जंगल के रास्ते से उसको गुड़गांव और महरौली जोड़ने की एक व्यवस्था निकाली थी, एक लाइन पास हुई थी। लेकिन आज उस लाइन की तो बात दूर छोड़िए, जब हमारी ये लाइफ लाइन रतिया मार्ग की हम इसको नहीं बना पा रहे हैं, तो वो तो और बड़ा प्रोजेक्ट था, उसकी तो लोग भूल ही गए। तो मैं उस प्रोजेक्ट की भी आपके इस चैनल के माध्यम से वो बात उठाना चाहता हूँ। संगम विहार से कई सारे पुराने मुद्दे भी निकले और मौजूदा स्थिति के बारे में जो बता रहे हैं, चाहे चौड़ीकरण का मुद्दा हो, चाहे जल समस्या हो। अच्छा, सफाई व्यवस्था के ऊपर यहाँ पे ये जो आपके विधानसभा में कितने वार्ड है इसमें? संगम विहार में पहले इसमें 4 वार्ड हुआ करते थे और इस बार डिलिमिटेशन के बाद यहाँ 3 वार्ड कर दिए गए। 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं या बीजेपी के भी हैं या? तीनों आम आदमी के। तीनों आम आदमी पार्टी की। ये बहुत बड़ा विषय है और सफाई व्यवस्था के ऊपर थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि एमसीडी के गठन होने के बाद एमसीडी में भी कई सारे बजट आएंगे, छोटे मोटे नाली, छोटी मोटी सड़कें बनाने के लिए भी बजट पारित होंगे। तो फिर उसमें क्या अभी जो फीडबैक ले ले लगभग 6-8 महीने कुछ हो गया है, उसमें कितनी फिर आपको दिखाई दे रही एफिशिएंसी कि भाई सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, कमी है? अब वो भी आम पार्टी के एमएलए हैं और आम पार्टी के सारे काम तो डबल इंजन हो गया ना आपके विधानसभा में। तो बोलूंगा दोनों काम डबल इंजन है, कोई काम नहीं रुकना चाहिए। तो कहाँ कुछ बताओ, कुछ अगर कुछ बढ़िया हुआ है। डबल इंजन फेल हो गया है, डबल इंजन फेल है। उनको अब कोई नया बहाना नहीं मिल रहा है। पहले वो जिम्मेदारी से इनके भागने की पहले से ही आदत है, शुरू से इनकी आदत है कि अपनी जिम्मेदारी से भागो। पानी लाने में फेल रहे, स्कूल खोलने में फेल रहे, स्वास्थ्य की सेवाएं देने में ये लोग फेल रहे। इन्होंने स्वच्छ दिल्ली बनाने की बात करी, कूड़ा हटाने की बात करी कि हमारे हाथ में एमसीडी नहीं है, एमसीडी हमारे हाथ में दो तो हम इस दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को जो है बिल्कुल एक नया स्वरूप देंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। लेकिन आज आपको मैं, अगर आप भी यहाँ घूमते हैं क्योंकि आप भी यहीं के निवासी हैं, तो कितनी लंदन और पेरिस की सड़कें बनी हैं या कितनी सफाई हैं, आप मुझसे भी शायद ज्यादा बेहतर जानते होंगे। सच्चाई दूसरी एक ये भी है कि जिस एमसीडी को यहाँ नहीं जानता था, आज एमसीडी के नाम पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। सफाइयां तो दूर, अच्छा, जो उनका मुद्दा है, जो उनकी बेसिक ड्यूटी बनती है जनता के प्रति, उसको छोड़ दीजिए। वो लूट खसोट पे आ गए हैं लोग, विधायक और इनके जो एमसीडी के लोग हैं। लोगों के घर चालान भेजे जा रहे हैं। किस बात पे? आप यहाँ पर ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, आप यहाँ पर जिम चलाते हैं, आप यहाँ पर छोटी रंगाई करते हैं, आप यहाँ पर छोटी कढ़ाई करते हैं, आप बहनें यहाँ पर अपने घर चलाने के लिए हाथ से बुनने वाली काम करते हैं, तो आपको चालान भेजा जाता है। अच्छा, आप घर में अपना ईंट लगाते हैं, लेंटर डालते हैं, उसके पैसे उगाही की जा रही है विधायक के और उनके गुंडों के साथ सहारे। अच्छा, डबल इंजन की सरकार में ये सब ये कंप्लेंट्स हैं जो कि हर्ष चौधरी जी ये बता रहे हैं कि भाई ये विधानसभा में इस प्रकार की बातें हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है एक तरह से। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जाते जाते रिपोर्ट क्लोज करने से पहले अनेकों विषय में, अनेकों संदर्भ में हमने बात करी, आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। आज विधायक जी के बारे में सदन में बोली हुई बातों को काउंटर करने के लिए हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता हर्ष चौधरी जी मौजूद थे। काफी अच्छा लगा इनके साथ वार्तालाप करके। आगे भी इसी प्रकार से बड़े बड़े मुद्दों में हम बात करेंगे। जाते जाते आपके विधानसभा की जो जनता है, जो भी आप बोल सकते हैं। एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आपने पानी और सदन में जो इन्होंने वहां पर अपना व्यक्तित्व दिया, कि कहीं ना कहीं मुझे इनकी मंशा में और इनकी नीयत में खोट लगता है। क्योंकि जो ये टैंकर माफिया इन्होंने चला रखा है, यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनकी यहाँ की जनता से जो ये वसूली करते हैं, ये इनकी वही कि कहीं ना कहीं जो इनकी वसूली है वो बंद ना हो जाए, इसी कारण ये जनता को यहाँ पर पानी नहीं दे रहे हैं। वो जो टैंकर माफिया, पहले टैंकरों का ये विरोध करते थे, आज उस दौर में और आज के दौर में बहुत फर्क है। 25-30 साल पहले जो
हालात थे और आज के हालातों में बहुत फर्क है। उन टैंकरों का आज ये लोगों से पैसे वसूलते हैं। पहले फ्री में लोगों को पानी मिलता था, आज हर टैंकर से 200 से 300 रुपए प्रति टैंकर से लेने का काम किया जा रहा है। कई लोगों से अलग, और जो बोर हुए हैं उनसे भी पर घर किसी से 500 रुपए, किसी से 300 रुपए की उगाहियां हो रही हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, ये जो खास आदमी यहाँ आम आदमी के रूप में यहाँ पब्लिक ने जो बैठा है, इस खास आदमी ने जो ये भ्रष्टाचार यहाँ फैलाया हुआ है, मैं आपके चैनल से उस भ्रष्टाचार को भी उजागर करना चाहता हूँ। तो जुड़े रहिए इस प्रकार से और भी अनेकों मुद्दे और अनेकों राजनेता, युवा नेता, तमाम प्रकार की गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि जो भी हो रही होगी हम उस संदर्भ में बात करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।